एसपीओ के अंदर रिसेंट क्वेश्चन 2022-23 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है जो मैंने पढ़ाया, हर एक चैप्टर वो इन्वॉल्व है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सारा 1 करें, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें, सारे पार्टिसिपेट करोगे तो आंसर थोड़ा जल्दी दो, क्लास को जल्दी खत्म वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ी जल्दी जल्दी आंसर दो। फर्स्ट का बी, द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम, कैसे बी होगा, जल्दी करें। जो जो अपना आंसर है, भले आप गलत हो जो भी हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दूंगा, बट अपना आंसर आप रखें, अपना आंसर आप रखें, ठीक है। बाद में आगे जो होता है वो देखा जाएगा, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। फर्स्ट आंसर अपना थे, ठीक है। चलिए सही है, सबने दे दिया, थोड़ा जल्दी, गुड। ए डी, सादिया खान, एक तो ऑप्शन दो ऑप्शन पे टिक लगा रही हूँ, बी है डी है, एक ही तो बताओ, सही है। चलो मैं आपका इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। यहाँ पे क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। अगर हमारे पास लीनियर मोमेंटम हमारे पास बॉडी का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना हमने यहाँ पर, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट, अपना ए इज करेक्ट आएगा, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड अटेम्प्ट करें, सेकेंड अटेम्प्ट करें। When a body moves with a uniform velocity, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है तो क्या कंडीशन होगी बता दो। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, एकदम नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये चीज बता दो, बता दो इसको। सेकंड का बता दो, फर्स्ट का होगा ए, फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी अपना क्वेश्चन के साथ लिखो, 2 के साथ लिखो जो उसका ऑप्शन है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो आप किसका ऑप्शन बता रहे हो, ठीक है। जिसका आप ऑप्शन बता रहे हो तो उसके सामने उसका क्वेश्चन नंबर लाजमी दो। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड का बता दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का डी, गुड। और कोई पार्टिसिपेट थोड़ा जल्दी कर ले तो सी। और कोई, 2 का डी, 2 का डी सही है। और कोई, चल सही है। तो यहां तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द, जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंड जो एवरेज वेलोसिटी होती है दोनों हमारे पास इक्वल हो जाती है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सेकंड का जो होगा वो हमारे पास क्या करेक्ट होगा, डी इज करेक्ट, ठीक है। 3 का बता दो, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा जल्दी करो तो बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। सही है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे हमारे पास इसको करोगे, कम कर लेते थोड़ा, चलो 3 का बी, इतना जल्दी कड़बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो क्या सर। 2 का बी है, सही है, 2 का बी सही है। तीसरे का बी, और कोई, और कोई, सारे पार्टिसिपेट करें इसमें। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो हमारे पास ड्रॉप एट द सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फॉल कर रहा हूँ। अब जब मैं उसको सर्टेन हाइट से उसको जब फॉल मैं करूंगा तो वो हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। जब भी मैं किसी चीज को ऊपर से फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है। अब वो 5 सेकंड के बाद हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। 5 सेकंड के बाद हमें क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस वगैरह की बात हमारे पास हुई नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो vf इज इक्वल्स टू vi प्लस gt, ठीक है।
प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा GT हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नो C नहीं होगा इसके अंदर, देखो VF हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं G की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे G की वैल्यू क्या लूंगा 10, मैं कोई 9 पॉइंट्स वगैरह चीजें नहीं ले रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अपना 10 ले रहा हूँ। 10 को हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 50। इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है, तो 5 सेकंड का हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो सॉरी यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, पर ऑप्शन इसमें आपका क्या आएगा 50 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। फाइनल लास्ट इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे अपना 49 आता, 49 पॉइंट यहाँ पे नहीं आती, बस बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। आंसर इसका क्या आएगा 49 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये पॉइंट वाले नहीं आएगी, इसका ऑप्शन ही अपना ई बनेगा, 50 मीटर पर सेकंड होगा। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दिस, थोड़ा टाइप भी मिस्टेक हो गई, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड होगा। सिंपल सा लॉजिक ये लगेगा, जो फ्री फॉल मोशन है वो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फ्री फॉल मोशन होते हैं ना, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन उसमें एक ही वैल्यू दी होती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसको प्रैक्टिस लाजमी तौर पे अच्छी तरह से करना, ठीक है। उसके लिए कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए कि कहाँ पे अपना वेलोसिटी जीरो होती है, फेंकेंगे अगर नीचे से आप देखो, नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, अगर ऊपर से नीचे अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ये चलो याद करो, इजी काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू दी तो बंदा कंफ्यूज है बाकी कहाँ से लाए वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, 50 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगी, तो अपना कॉन्सेप्चुअली आंसर डी ही आना चाहिए, बट यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ आ गई? अगर बातें दिल में बस रही है बता दो, बातें दिल में बस रही है तो बता दो। सबको आ रहा है? समझ में आ गया नहीं आया? न्यूमेरिकल बेस समझ में आया नहीं आया? देखो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT लगाएंगे। VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो उसको छोड़ दे दें, हमारे पास बचा क्या GT, तो G की वैल्यू 10, 5 की T की वैल्यू 5, तो 10 × 5 कितना हो गया 50। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे 50 का नजदीक वाला जो आंसर होगा वो हमारे पास बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमने क्योंकि एक्चुअल वैल्यू उसकी 9.8 होती है, वो हमने ली नहीं है, तो इसमें आपका पॉइंट नहीं आएगा, अपना डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 बता दे, 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 टू इजी बताया हुआ ये चीज 4 का ए। ओ नो नो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और कोई? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? सवाल को अच्छी तरह से पढ़ो। सी आएगा, सी आएगा, सी कैसे आएगा? The existence of a two force, the action and reaction, no। बता दो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा आएगा? इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है डी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ अ फोर्सेस। दो फोर्सेस नहीं, जो भी हमारे पास फोर्सेस मिलेगी वो हमेशा पेयर के अंदर मिलेगी। मतलब अगर यहाँ से 3 फोर्सेस में लगा रहा हूँ तो इसके सामने हमारे पास 3 होगी, तो ये 3 3 होगी 6, तो पेयर के अंदर मिलेगा। मतलब जो भी हमारे पास नेचर के अंदर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो हमेशा पेयर के अंदर होगी। तो ये बात हमें कौन बताता था? लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी कर रखी थी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ फोर्सेस है, फोर्सेस हमेशा क्या मिलती है? पेयर के अंदर मिलती है। तो ये बात हमें लॉ ऑफ मोशन बताता है, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी ही क्लियर कर दिया था पहले ही, सही है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 5। ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, बता दो 5, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज अ जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस एंड मोशन। मोशन हो रही है, फोर्स हो रहा है, उसके बीच में एंगल कितना होगा? बता दो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, 90 डिग्री। गुड, अच्छी बात। और कोई? और कोई? और कोई? 5th का ए। सारे पार्टिसिपेट करो, भले गलत आंसर तो कोई इशू नहीं है आपका, उसमें आपके मिस्टेक्स सही होंगी, बट आप उसका आंसर ही नहीं दोगे तो इट इज वेरी बैड थिंग, ओके। तो अब ना इसमें ऑप्शन क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। जब अपना वर्क डन जीरो होता है तो अपना क्या आता है? 90 डिग्री एंगल इसमें आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क, टॉर्क, ए प्लस बी, मोमेंटम। चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बता दो।
अच्छे से बता दो इसको, 6 का बता दो, 6 का बता दो, अच्छे से ऑप्शंस अच्छी तरह से पढ़ो उसको। सिक्स का बता दो, 6 का ए टेक्नो। चलो आप ना आंसर दे दो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। और कोई? 6 का बी। और कोई? चलो पार्टिसिपेट करिए तो मतलब 6 सी। गुड इब्राहिम। और कोई? चलो एक्सप्लेनेशन सुन ले इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क को भी किसमें लिखते हैं? जूल। एंड टॉर्क क्या होता है? वो भी जूल होता है। तो टॉर्क और वर्क जो होता है, और टॉर्क, वर्क, काइनेटिक एनर्जी तीनों का यूनिट सेम होता है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी सही आएगा, ठीक है। तो ए भी सही है, बी भी सही है यहाँ पर। और 7 का बता दो, 7 का बता दो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री में कितने हमारे पास रेडियन होते हैं? बता दो 1 डिग्री में। आंसर दे इसका। 7 का ए गलत, 7 का ए कैसे होगा? और कोई? और कोई? देखो चीजें भूल रहे हो आप। सही है, तभी चीजें का कौन सी चीजें वो अलग से लिख लो, वो चीजें याद करने वाले काम है वो अलग से किया करो, ठीक है। इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। 2 पाई रेडियन कैसे आएगा? 1 डिग्री के अंदर बोला है, 1 डिग्री के अंदर बोला है। 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 डिग्री के अंदर होता है, सही है। तो 1 डिग्री के अंदर कितनी होती है? 0.0173 रेडियन, ठीक है। बी इज करेक्ट। याद करने वाला काम है, एक्सप्लेनेशन भी समझाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। हाँ 3-5 वही चीज है, मतलब अप्रोक्सीमेट यही चीज है। तो तकरीबन बुक्स में लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में 3 लिखा हुआ है, 3 दे 5 दे अप्रोक्सीमेट यही आंसर है। बट जो आंसर हमारे पास क्या है? 0.017 आता है, ठीक है। कहीं पे वो जीरोस को कहीं कम कर ज्यादा करते हैं, तो वहां पे थोड़ा ये फर्क याद रखना, ठीक है। कि पॉइंट के बाद क्या आती है? 1 0 आता है, सही है। ये थोड़ा याद कर लेना, ओके भाई। चल सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन कौन सा सही है हमारे पास? बी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओके। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्लियर है। तो 9 का बता दो, 9 का बता दो। टू बेसिक, मतलब क्वेश्चन एकदम सो इजी। एक फ्लाई व्हील है हमारे पास, ठीक है, चरखा है, वो घूम रहा है हमारे 3 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से। तो 3 रेडियन इज नोन एज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वो उसको टाइम कितना लगेगा? अगर वो हमारे पास एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा, अगर एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? बता दो। सो इजी, ठीक है, बता दो एक दफा। टाइम ले लो, 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, सॉल्व कर लो भले आप। आपको सिंगल मिनट में आपको दे रहा हूँ। सी नहीं, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बता दें। आयशा लेट क्यों आई हो? चल सही, बता दो इसका आंसर। नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो कॉन्सेप्ट बोला क्या गया, हमारे पास जो आर जो हमारे पास होता है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम, यही चीज होती है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा कितना मिला हुआ है? हमें पे 3 मिला हुआ है, ठीक है। और जो थीटा कितना बोला गया है, वो मिला नहीं हुआ, बोला गया है कि एक रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है।
जब भी देखो हमारे पास एक रेवोल्यूशन पूरा होता है तो एक रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है 2 पाई होता है, और इसके अंदर जो टाइम होता है दैट इज अवर टी। टाइम हमारे पास क्या होता है टी होता है। अब ये टी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां यहाँ आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बाय हमारे पास क्या होता है 3, 2 पाई बाय 3। पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है अप्रोक्सीमेट 3.14 होती है, बट हम रखते हैं 3। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3, तो 3 से हमारे पास ये 3 क्या हो जाएगा उड़ेगा, तो आंसर बचेगा हमारे पास 2। तो ऐसी कोई वैल्यू देख लो जो 2 के हमारे पास सबसे नजदीक हो, तो टाइम इज 2 सेकेंड या अप्रोक्स जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो इसके नजदीक वाली वैल्यू उठा लो, फॉर एग्जांपल देखो 2.1 इसके सबसे नजदीक होता है। इन चारों ऑप्शन में से 2.1 इज सबसे ज्यादा नजदीक, किसके नजदीक सारा 2 सेकेंड के, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ओके, तो हमने 2 पाई कहां से उठाया क्योंकि वहां पे बोला गया है 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, सही है। तो बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई है? किसी को अगर किसी को इश्यू आ रहा है इसमें क्वेश्चन में, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना बस, और सारा कुछ खेल है, डिवाइड ही करना है, कोई इतना कुछ है नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ नहीं आ रही बता दो। आ गई, चल यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर हम यहां पे पढ़ेंगे, दिस इज 10, ये हमारे पास साउंड वेव से रिलेटेड है, साउंड वेव से हमारे पास रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अप्लाई करें। जब हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स आती है, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर क्वेश्चन है ये, स्टैंडिंग वेव्स का सारे क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता दो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बता दो। टेन का बी, और भाई चल सही, इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टैंडिंग वेव हमारे पास बनती है कैसे, वो थोड़ा देख लो। ये हमारे पास एक वेव होगी, दूसरी वेव इसके क्या निकलेगी हमारे पास अपोजिट से निकलेगी, दूसरी वेव हमारे पास क्या होगी इसके, एक पे रुको गलत हो गया थोड़ा सा, बी आएगा, चलिए देखते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव्स होती है, स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास एक वेव यूं आ रही है, उसके अपोजिट आएगी, मतलब दो वेव्स हमारे पास अगर साथ में आ रही है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है। अपोजिट हमारे पास अगर जब आती है, एक वेव यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही, दोनों वेव्स मिलेगी तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जब जो मीटअप करती है दोनों, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ नोड, उस पॉइंट को नाम क्या दिया है, नोड। और जहां पे हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आवर मैक्सिमम, दैट इज आवर नोन एज एंटी नोड। क्या होता है इसको कहा जाता है एंटी नोड। तो यहाँ पे मैं एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये एक एंटी नोड और ये वाली जो एंटी नोड है, इन दोनों एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेव कितनी बन रही है, कहां से बन रही है वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। अब यहाँ से हमारे पास अगर एक मिनट रुको, दूसरा मैं कलर उसको उठाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हमारे पास एक वेव स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से अपनी वेव एक स्टार्ट हुई, देन वो यहाँ के आके खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास इस पूरे पार्ट के अंदर जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, लैम्डा होगी। पूरे पार्ट के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लैम्डा होगी। अगर मैं इसका हाफ कर लूंगा तो इसके अंदर क्या होगी, लैम्डा बाय हाफ, लैम्डा बाय हाफ मतलब हाफ ऑफ लैम्डा, लैम्डा बाय 2 कहेंगे, ठीक है। तो अगर लैम्डा बाय 2 है और उसका भी मैं आधा कर लेता हूं, तो ये हमारे पास जो ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारे पास क्या बन जाता है, लैम्डा बाय 4। ये हमारे पास क्या हो जाता है, लैम्डा बाय 4, और ये लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 4 हमारे पास कितना बन जाएगा, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अब इसका आप दोनों को प्लस करोगे तो ये जो रीजन टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारे पास, लैम्डा बाय 2, ठीक है। मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको फील करने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है समझ में नहीं आ रहा आपको अभी तक। अब ये देखो, ये हमारे पास पॉइंट है दैट इज अवर एंटी नोड, तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट होगा दैट विल बी नोड। अब देखो ये मैं थोड़ा
अब ये कम है तो ये जीरो, जहां पे भी ये दोनों वेव्स मीटअप कर रही है दैट इज नोन एज नोड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, जहां पे मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, एंटी नोड। अब यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, लेमडा। अब ये हाफ पोर्शन में कितना आ गया, अब देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन लग रहा है तो दैट इज हाफ, तो हाफ में कितना होगा, लेमडा बाय 2। अब लेमडा बाय 2 के भी आधे से कर दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 4। अब ये लेमडा बाय 4 और एक वेव का हमारे पास लेमडा जो बॉक्स है उसका लेमडा बाय 4 और इस बॉक्स का भी लेमडा बाय 4, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, लेमडा बाय 2। ओके, बी इज करेक्ट। ओके, तो दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 2। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बता दो एक दफा, बातें दोनों बस रही है नहीं बता रही, बता दो स्टूडेंट्स। एक मिनट रुक जाओ, मैं पानी थोड़ा मंगवाया, एक मिनट रुक जाओ। वाह, रुकोगे नहीं। हाँ, 11 का बता दो, 11 का बता दो, 11 का बता दो, 11 का बता दो। 11 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन टू हार्मोनिक मोशन। सही है, बी सही है। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक की। दूसरा बता दो, क्वेश्चन नंबर 12 बता दो, 12 बता दो, 12 का ए आएगा, क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट, सी आएगा एम्पलीट्यूड, और कोई, और कोई बता दे, एम्पलीट्यूड आएगा, और कोई, आंसर क्या आएगा इसका, एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ हमारे पास होती है पॉइंट, क्रस्ट एंड ट्रफ इज द पॉइंट, बट यहाँ पे बोला गया डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन लेके उसके जो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हम जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बता दो, 13 बता दो। क्वेश्चन नंबर 13, गुड, 13 का। अब जो भी क्वेश्चन आप आंसर दे रहे हो ना उसका क्वेश्चन का नाम लागू तो लिखो, मतलब वहां पे आपका 13 तो 13 के सामने उसका ऑप्शन लिखो। ठीक है, तो मुझे पता चले आप उस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, नहीं तो एज कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है, 14 का सी, 13 का बता दो पहले, 13 का, 13। ठीक है, चल बता दे, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ वो मैं एक बार सीक्वेंस से करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब अपने तरफ से आप आंसर दोगे वो ऊपर चलाएगा, फायदा नहीं है, तो एक एक्सप्लेनेशन सुन लो देन में आगे हो जाएंगे। ठीक है, 13 में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, 1/टाइम, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। टाइम के पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, टाइम पीरियड के साथ। तो टी से टी आकर हमारे पास कैंसिल होएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। कितना आ जाएगा, आंसर इज 1, तो सी इज करेक्ट। ठीक है, आयशा कुछ ज्यादा ही जल्दी, इसको मिटाओ। ठीक है सर, अगेन एक मिनट रुक जाए, एक मिनट।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1/t हमारे पास क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल मतलब 1/टाइम, और 1/टाइम को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड के साथ, दैट इज टी, टी से टी कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा 1। सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता दो, 14 का बता दो। आयशा इधर नाम, अब इधर गंदा करें, जो भी आपको आंसर अपना देना है चैट के अंदर दे। यहाँ हाथ दुख रहे हैं टाइप करने में, ठीक है। तो जो क्लास का डिसिप्लिन है उसको बना के रखें। फोर्टीन का डी, चलिए सही है, 14 का डी आएगा अपना, ठीक है। दैट इज व्हाट, जो भी हम हीट है वो हम ऐड अगर देंगे तो वो हमारे पास क्या करेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन हमारे पास कराने के अंदर क्या करेगी, काम आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बता दें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बता दें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है गैस की, वो किस में मेजर की जाती है, मतलब उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। कोई बता सकता है, ठीक है। अब इसमें अंशना क्या आएगा, ये आएगा, अगर आपको फार्मूला आपको याद हो, दैट इज अवर Q इज इक्वल्स टू m बाई डेल्टा टी, तो यही फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। हाँ, यही हमारे पास फार्मूला था। बी कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पे हमारे पास जूल आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, मास लिखा हुआ है तो पर केजी आ जाएगा, -1, और केल्विन हमारे पास क्या आएगा 1, तो जूल, ये हमारा जो ए है वो करेक्ट है, ठीक है। ऐसे सिली मिस्टेक। 16 का बता दो, सी, 16 का सी, और कोई, थोड़ा फास्ट, आहिस्ता बारीक चले। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब भी ये वाला कंडीशन है तो कब आती है, देखो बाउल्स लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये जो लॉ है अच्छी तरह से तब वर्क करेगा जब हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा, आइसोथर्मल सिस्टम होगा, क्योंकि आइसोथर्मल सिस्टम में ही हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास 16 का जो आंसर आएगा दैट इज अवर सी, 16 का हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो 17 का बता दो, 17 का बता दो, 17 का बता रहा हूं, 16 का बता दो, सॉरी 16 का हो गया, 17 का बता दो, 17 का। तो रिफ्रिजरेटर होता है वो किसका एग्जांपल होता है, फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का, बता दो। हो गया, दैट इज अवर सेकंड लॉ, मतलब जो रिफ्रिजरेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कहां पे आता है, इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है। का आंसर एक्सप्लेन कर दें, 16 का आंसर एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ पे देखो बाउल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है, जो प्रेशर होता है दैट इज अवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें जो हम ये जो दोनों चीजों को कंपेयर करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से हमारे पास सिस्टम के अंदर होता है, इन द केस ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, आइसोथर्मल इज करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। एंड 18 बता दो, 18 बता दो, 18 बता दो, क्वेश्चन नंबर 18।
ए और बी, ए और बी होगा कैसे, रिमेन सेम, सही है। जो भी अपना ऑप्शन है दे दो, एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ आपको, ठीक है। आयशा सुधर जा, इधर गंद ना कर, सच्ची बता रहा हूँ, क्लास से निकाल दूंगा। जो भी आपको बताना चैट के अंदर बताओ, ये सामने करोगे तो वो सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्लास का थोड़ा डिसिप्लिन खराब होता है, ठीक है। हाँ 19 का भी, ओ मेरी बहन मजे लेने आयो, नहीं मजे लेने आयो आयशा, पढ़नी आयो पढ़ो, सही, मजे को छोड़ो, ऊपर लगी है टेस्ट, एक वीक के अंदर आपकी होगी टेस्ट, ठीक है, 1 से 2 वीक में, तो ऐसे क्लास में डिस्टर्ब ना करें, सच्ची बता रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा, फिर मजा नहीं है वो चीज़ का। बेनिफिट लेने आयो, ठीक है, सिस्टर की तरह थोड़ा समझा रहा हूँ, प्यार से समझ जा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं है। ये तो आप तो कर लेते हो वो चीज़, स्केच कर लेते हो, ठीक है, बट बाकी टीचर स्टूडेंट्स वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी अपना एक्सप्लेनेशन है वो आप चैट के अंदर बताओ, ठीक है। अगर मज़ा चाहिए तो भाई अपना पर्सनल एक ट्यूटर ले लो, फिर उनसे जो सीखो, इंटरेक्ट करो उसके साथ, ओके। सर 18 एक्सप्लेन कर दे, 18 में मैं देखो वो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 18 इज हमारा इंट्रोपी, इंट्रोपी हमारे पास किसी भी सिस्टम की हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। देखो इंट्रोपी के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इंट्रोपी है नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर नहीं हो रही है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास कहे तो वो जो आपकी, सॉरी, यहाँ पे आपका जो इंट्रोपी वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा तो डिक्रीज नहीं होगा, नेगेटिव का मतलब हमारे पास 0 से कम नहीं जाएगा, तो जो इंट्रोपी ऑफ सिस्टम है ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा क्या करती है, इंक्रीज ही करती है, दैट इज अवर बी, ठीक है। सही है, चले यहां तक क्लियर हो गया, बात एकदम आपको समझ में आ रही। अब बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का, 19 का बता दो, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का डी, और 19 का डी, ठीक है। 19 का डी, और कोई आइसोकोरिक प्रोसेस में इक्वेशन क्या होगी, देखो आइसोकोरिक में चीज बताती है कि वर्क आपका 0 होता है, आइसोकोरिक में वर्क 0 होता है, तो चारों ऑप्शन में वर्क दिख रहा है, जिस ऑप्शन में वर्क नहीं होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, जिस ऑप्शन में आपका वर्क नहीं होगा वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी चीज याद करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, कॉन्सेप्ट सही लगा दिया, सही है, तो डी इज करेक्ट, क्योंकि आइसोकोरिक में हमारे पास वर्क 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20, ये कर लो, इसको कर लो, क्वेश्चन नंबर 20, 19 समझ में आ गया सबको, एकदम इजी हलवा क्वेश्चन, ठीक है, 19 इज हलवा क्वेश्चन, बट थोड़ा 20 थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छी से अटेम्प्ट करो, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, थोड़ा इसको कर लो, जिसने अगर स्टेटमेंट वाइज पढ़ी हुई है तो वो तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बी आएगा, सही है, गुड गुड, बी है, सही है।
और एंड में क्लास में थोड़ा लीव नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको थोड़े सजेशन देनी है, तो क्लास में लास्ट में बने रहना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, अगर मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, दैट इज अवर F इज इक्वल्स टू K, ठीक है, Q1, एक मिनट रुको जो, ये हमारे पास क्या होता है K Q1 एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर। फार्मूला लिखूंगा, कैलकुलेशन में आपको इसी से समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला, दो चार्जेस हम यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे चार्जेस 1, ये चार्जेस हमारे पास है 2, ठीक है। दोनों का मास कितना है, जो हमारे सॉरी दोनों का जो चार्ज कितनी है 1 कूलम, तो 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 1 को K के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा K, तो F इज इक्वल टू ऊपर क्या बच गया हमारे पास K बच गया, ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बच गया K, नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है R का स्क्वायर, R हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, तो F बराबर K के होगा, F बराबर K क्या होगा, तो K की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी K की वैल्यू आपको याद है तो आपका आंसर आ जाएगा B, दैट इज 9 × 10 raised to power 9, ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है। Q1 है 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को K से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है K आया, ऊपर K बचा, नीचे क्या है R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो K हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात, सही है। K की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9 × 10 raised to power 9, इजी, एकदम इजी है, सही है, सबको आ गया समझ में, चले क्वेश्चन नंबर आप 21 बता दे, 21 एंड एक दो हमारे पास, यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट खत्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज अवर कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर का भी ये क्वेश्चन आपने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्वेश्चन हर एक वैरायटी के हर एक चैप्टर से मैंने उठाए, हर एक चैप्टर से, ठीक है। और 21 का सी, ओहो सी कैसे है, सिक्स SF C is equal to Q by C, कर लिया एकदम, सही है। बताओ सर, पास ये सर ये पास पेपर कर रहे हैं जिसमें का, हाँ ये पास पेपर ही है, पास पेपर के ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने ग्रिप की बुक से उठाए हुए, ग्रिप, ठीक है, ग्रिप की बुक से उठाए हुए इन ऑल, ये हमारे पास दाउस के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन, दाउस जेसीबी के अंदर आए हुए, ठीक है, तो पास पेपर ही माने हुए, बुक से लिए गए बट एक अलग पेपर नहीं है, बट मैंने ये जितना बनाया हुआ है सारा पास पेपर से ही बनाया है, ठीक है, एक एक MCQ वहां से लिया गया, ओके, कोई सिंगल ईयर का नहीं है, बट ये सारे क्वेश्चन हमारे पास पास पेपर के, इतनी गारंटी देता हूं, क्लियर यहां तक, एने बोला 3 आ रहा है, चलो मैं करा देता हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सीरीज में है, तो अगर हमारे पास सीरीज में अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होगी तो हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा 1/CE, तो राइटिंग में आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, तो माउस से कुछ इस तरह से ही लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा C1 आएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा C2, कुछ ये हमारे पास फार्मूला आएगा कैपेसिटेंस निकालने का अगर सीरीज में होता है तो, सही है, 1/CE इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे पहला वेक्टर हमारे पास कितना है 1/4, दूसरा हमारे पास कितना है 1/2, अब 4 और 2 की हमने क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 का टेबल हमारे पास कितना है आ रहा है हमारे पास 1 टाइम लगेगा, आंसर कितना आएगा 1,
और यहाँ पे हमारे पास कितना लगेगा है 2 टाइम्स लगेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 हमारे पास कितना आएगा 3, 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय 3 बाय 4। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अपना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा, मतलब उस साइड हमारे पास 4 चला जाएगा और जो नीचे हमारा सी है वो हमारे पास उस तरफ चलाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3c बन जाएगा। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो रहा है डिवाइड, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1.3। ठीक है 1.3। तो एक रुको 1.3 मतलब अप्रोक्सीमेट हमारे पास ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी इज करेक्ट। ये वाला कैलकुलेशन लो समझाएं, चले सही है। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा देख लो दोबारा से, हमने ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये फार्मूला लगाते हैं और अपनी कैलकुलेशन अपनी निकल आती है। सही है, कैसे हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास 1/C1 होता है, जो 1/C1 कितना है 4, 1/4 प्लस 1/2, 4 और 2 की हमने क्या ली एलसीएम ली, 4 हमारा एलसीएम कितनी निकल आई 4 आई। ठीक है, 4 का डबल 4 के ऊपर 1 टाइम्स, 2 का डबल 2 के ऊपर 4 के ऊपर 2 टाइम्स लगेगा, 1 एंड 3 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/4 आ गया। अब ये 3/4 को हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 3c। अब यहाँ पे हमारे पास तो c बराबर किसने आ जाएगा 4/3। अब 4/3 को करोगे पॉइंट्स के अंदर अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा 1/4। तो आंसर हमारे पास जो ज्यादा मैच कर रहा है इसके साथ वो बी वाला कर रहा है। ठीक है, वो कौन सा कर रहा है, बी वाला कर रहा है। आ रही बात समझ में, सादिया खान बात समझ में आ गई, सबको आ गई, एकदम सबको आ गई समझ में। हिना नहीं आ रही, नहीं आई बात समझ में हिना, हिना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बाद में ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड। तीसरे का क्या आएगा, 3 कैसे आया था, हाँ वो 3 कैसे आया था, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 एलसीएम निकली, ठीक है 4 आ गया। अब ये 4 हमारे पास क्या आएगा, अगर देखो 2 का यहाँ पे ये 4 है, 4 को डिवाइड करके 4 के साथ आंसर क्या आ गया 1। फिर हम करेंगे 2 को करेंगे 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। 1 एंड 2 कितना हो गया 3 हो गया, 1 एंड 2 कितना हो गया 3 हो गया। सही है, सही है ना, 3 आ गया, नीचे क्या बचा 4 बचा, उधर क्या लिखा है 1/c, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 3c, और ये 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। सही है, सही है ना, बात समझ में आ रही, आ रही नहीं आ रही बता दो एक दफा, देन आगे चले चले। तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर अपना 21 भी हो गया है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास बता दो, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म के अंदर होती है, बता दो कोई, देंगे ग्रुप में। अभी तो स्टूडेंट्स आज मिलेगी नहीं रिकॉर्डिंग, आज नहीं मिलेगी, ठीक है सुबह मिलेगी आपको, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी सुबह, तो सुबह तक अगर वेट कर सकते हो तो सुबह मिलेगी। ठीक है, का मसला हो रहा है, कोई इशू नहीं, आप रिकॉर्डिंग मिलेगी सुबह, इतनी आज नहीं मिल सकती, आज नहीं मिल सकती, सुबह मिलेगी कि सुबह सेंड कर दे। सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहां पे बता दो 22 का बता दो, 22 का बी, 22 का बी सही है। तो स्टोर किस फॉर्म के अंदर होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। गुड आयशा। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है 29, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात है एसआई, तो भूल नहीं जाना इसको, वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ना। छोटी सी लिपस्टिक आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है, क्वेश्चन गलत करा सकती है। एसआई यूनिट पूछा गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, रेडियन होता है, डिग्री होता है, मीटर होता है, या ए प्लस बी दोनों होते हैं, बता दो। ट्वेंटी थ्री का ए, और कोई, और कोई रेडियन होता है, और कोई
आ रहा है सबको? 4-5 स्टूडेंट्स ही ओनली, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियन आएगा। डिग्री नहीं लगाना, गलती से भी नहीं निकालना डिग्री। डिग्री लगाओगे या इन दोनों आप लगाओगे, यहाँ पे देखो डी मिला हुआ है, टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही गलत है यहाँ पर। ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन के अलावा ऐसा यूनिट और कोई होता ही नहीं है, ठीक है। जो डिग्री होता है वो एक हमने बना के रखा है, ये एक ऐसा यूनिट नहीं होता है। इंटरनेशनली यूज कौन सा होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो ये तो गलती नहीं करना, भूल के भी गलती नहीं करना ये चीज। देन हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है बता दो। वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। कर दी ग्रेली मिस्टेक। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, यही होता है हमारे पास, ठीक है। यूनिट चार्ज के बराबर वाट कैसे आएगा ना, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जूल का यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। इसका यूनिट हमारे पास क्या था, कूलम। तो इसका हम यहाँ पे कहते हैं जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, वोल्ट का नाम दिया था, सही है। क्या नाम दिया था हमने, वोल्ट का भी नाम दिया था। तो यहाँ पर अपना क्या होगा, वोल्ट भी होगा, जूल पर कूलम भी होगा। तो ऑप्शन नंबर